चलिए आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा। अब से कुछ देर में पंतनगर से किच्छा के लिए रवाना होंगे। पुष्कर धामी कार्यकर्ताओं और आम जनता को धन्यवाद करेंगे। उधर खटीमा के शहीद पार्क में शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे आज उधम सिंह के दौरे पर, उधम सिंह नगर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अरुण, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आज उधम सिंह जनपद का जो है दूसरा दिन का दौरा है। आज दूसरे दिन कुछ ही समय में मुख्यमंत्री पंतनगर से किच्छा के लिए रवाना होने वाले हैं और रास्ते में कार्यकर्ताओं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए निकलेंगे। 10 बजे किच्छा से सितारगंज के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री। सितारगंज में भी मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत का प्रोग्राम रखा गया है। 11:30 बजे सितारगंज से मुख्यमंत्री नानकमत्ता विधानसभा के लिए रवाना होंगे। 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है मुख्यमंत्री का स्वागत समारोह कार्यक्रम नानकमत्ता विधानसभा में रखा गया है। वहीं से मुख्यमंत्री गुरुद्वारा साहिब पहुंचेंगे और श्री गुरुद्वारा साहिब में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अरुण, कई परियोजनाएं हैं, लोकार्पण और शिलान्यास भी जिनका होना है। कैलाश जी अरुण, आपको बता दूं कि नानकमत्ता विधानसभा से 2 बजे खटीमा के लिए मुख्यमंत्री निकलेंगे, जहां पर खटीमा शहीद पार्क में जाकर उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीदों का जो पार्क बना हुआ है, शहीदों को नमन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जो विकास योजनाएं हैं, विकास की परियोजनाएं वहां पर है, उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अरुण, मुख्यमंत्री उसके बाद 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जो अतिथि गृह है फाइबर कंपनी खटीमा का, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर बैठक करेंगे और 5 बजे से शाम 7 बजे तक जो है विभिन्न जो वहाँ के प्रतिनिधि मंडल है, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ वार्ता करेंगे। साथ ही शाम को 6-7 बजे के लगभग जो मुख्यमंत्री खटीमा का जो अतिथि गृह है, वहाँ से अपने जो उनका खटीमा निजी आवास है नगला तराई, वहाँ पर पहुँचेंगे और रात्रि विश्राम अपने निजी आवास पर करेंगे। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां खटीमा के शहीद पार्क में शहीद परिवारों का वो सम्मान करेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के 2 दिवसीय इस दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर में पंतनगर से किच्छा के लिए रवाना हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं उत्तराखंड से, जहां पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज आएगा। दोपहर 3 बजे ये नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के परिणाम, कोरोना की वजह से रद्द की गई थी परीक्षाएं, जिसकी वजह से अब 11वीं के नतीजे और 12वीं के प्री बोर्ड के नतीजों को जोड़ करके एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। उसी के आधार पर 12वीं का नतीजा आज आएगा। दोपहर 3 बजे ये नतीजे जारी किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द हो गई थी। देश भर के तमाम राज्यों में परीक्षाएं नहीं हो पाई और जिसके बाद अब अलग अलग राज्य जो है वो अपने अपने हिसाब से एक फॉर्मूला तय कर रहे हैं, ताकि छात्रों को नुकसान भी ना हो किसी तरीके का, और एक सही मूल्यांकन हो सके छात्र का। उसी को लेकर ये नतीजे जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज 3 बजे जारी कर दिए जाएंगे। ये जानकारी मिल रही है बड़ी। कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द थी, जिसकी वजह से अब एक फार्मूला तैयार किया गया है। इस फार्मूला के तहत 11वीं के नतीजे लिए जाएंगे, 12वीं के प्री बोर्ड के नतीजे लिए जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट आदि जोड़ करके एक मूल्यांकन उस फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर ली गई हैं और अब रिजल्ट तैयार है। आज 3 बजे वो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज 3 बजे उत्तराखंड में 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
दरअसल परीक्षाएं कोरोना की वजह से रद्द हो गई थी और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के तमाम राज्यों में परीक्षाएं नहीं होने की वजह से छात्रों को काफ़ी समस्या से, काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ा और कहीं न कहीं भविष्य को लेकर चिंताएं भी सामने खड़ी हो गई थी। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और परीक्षाओं को रद्द करते हुए नतीजे निकालने का, रिजल्ट देने का एक फार्मूला जो है वो तमाम राज्यों ने अपने अपने हिसाब से तैयार किया, राज्यों के हिसाब से तैयार किया और उत्तराखंड ने भी एक फार्मूला तैयार किया जिसके हिसाब से रिजल्ट अब तैयार हो चुका है। 10वीं और 12वीं का आज दोपहर 3 बजे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। मंडल प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई गांव के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें विधायक धन सिंह नेगी ने भी शिरकत की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना, वन रैंक, वन पेंशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, कुटीर ज्योति योजनाएं बीजेपी सरकार की देन है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा को देखते हुए एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों की उपलब्धि को गिनवाएगा। देश की मिट्टी की चिंता करते हैं, देश के किसान की चिंता करते हैं, देश की महिलाओं की चिंता करते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं, देश की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम वैचारिक रूप से ये भारतवर्ष मजबूत रहे। ये तभी मजबूत रहेगा जब हम इतना जो हमारे अवयव हैं उन सब की हम चिंता करेंगे, उनको यशस्वी बनाने का काम करेंगे। उधर उत्तराखंड में आगामी चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल ने वहां की जनता से सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वायदा किया है। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए गारंटी कार्ड पंजीकरण अभियान शुरू किया। अभियान के पहले दिन 700 लोगों ने पंजीकरण करवाया। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्पा चौहान ने कहा कि उत्तराखंड बिजली उत्पादक राज्य है, मुफ्त बिजली यहाँ के नागरिकों का अधिकार है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा जो आम आदमी पार्टी के माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देहरादून में की थी, उस बात को, उस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक तो ये अभियान पूरे जन अभियान के रूप में आरंभ किया गया है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तरकाशी के अंदर आज तीनों विधानसभाओं के अंदर इस कार्यक्रम की यहाँ से एक शुरुआत की गई है और जिसका पूरा मकसद ये है कि एक तो इसका पूरा डाटा कलेक्शन हो, होमवर्क पूरा हो कि आखिर कितनी खपत बिजली की है, कितना कंजप्शन है। दूसरा, गांव के अंदर जो लोगों के जो कितने बिल अनुमानित आते हैं, कितनी खपत उनकी होती है। और इस बात को जो पार्टी की जो मुख्य जो ये बिंदु है, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक एक आम आदमी तक इस बात को पहुंचाने के लिए ये एक पंजीकरण अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। उधर उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूर्वी उत्तरकाशी से 23 किलोमीटर दूर करीब 1:28 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें आप देखिए, लोग भूकंप के झटके आते ही घरों से बाहर आ गए और इसी तरीके से घरों के बाहर जो है वो रात गुजारते हुए दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून उत्तराखंड की 303 शिक्षकों के प्रमोशन की खबर, बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तमाम शिक्षकों को उनके प्रमोशन पर बधाई भी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षकों के प्रमोशन के लिए लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तमाम शिक्षकों को बधाई दी है। तो बड़ी खबर, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और तस्वीर आप देख भी रहे हैं।
तो शिक्षा विभाग ने उत्तराखंड में 303 शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री ने तमाम शिक्षकों को बधाई दी है। इससे पहले शिक्षक लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें प्रमोशन मिलेगा। अब आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया। लक्सर कोतवाली के बाहर लोगों का हंगामा देखा गया। खेड़ी खुर्द गांव के लोगों का पुलिस पर आरोप है। हत्या के आरोपी को छोड़ने का यह आरोप लगाया गया है। 6 मई को गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और हत्या के अब आरोपी को छोड़ने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लश्कर कोतवाली के बाहर लोगों ने काफी हंगामा इस बात को लेकर के किया। दरअसल खेड़ी खुर्द गांव के लोगों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने हत्या के आरोपी को छोड़ दिया है। दरअसल 6 मई को गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या का मामला आया था सामने, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया था और अब लक्सर कोतवाली के बाहर लोगों ने ये हंगामा किया। गोविंद चौधरी हमारे साथ लक्सर से जुड़ गए, हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गोविंद, बताएं, अब लोग हंगामा कर रहे हैं, आखिर ये मामला है क्या? देखिए, बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो है आज ग्रामीणों ने जो है लक्सर कोतवाली में एक हंगामा किया है, साफ तौर से जो है ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने जो है एक मुख्य आरोपी को जो है कुछ साठगांठ करके जो है आरोपी को छोड़ दिया गया। लेकिन उसी में पुलिस का कहना है कि आरोपी फरार चल रहे थे। 6 जून को अभी जो है 4 लोगों की खेड़ी खुर्द में जो है गोली मारकर जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 12 लोगों को जो अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। लेकिन 10 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आरोपी को शामली के क्षेत्र से जो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य सबूत आए हैं जिससे आरोपी जो संदिग्ध भूमिका देखी जा सकती है। भूमिका बिल्कुल भी आरोपी की नहीं है, आरोपी बेकसूर है और किसी भी मामले के चलते जो आरोपी का नाम लिया गया। तो अभी गोविंद, जिस तरीके से अब लोग हंगामा कर रहे हैं, इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ बात कही गई है, इसमें कुछ रिएक्शन आया है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो ग्रामीणों ने एसएसपी महोदय हरिद्वार संथिल अब्बू दही से भी मुलाकात की, उन्होंने जो पुलिस प्रशासन पर भी जो है सवाल या निशान खड़े किए। लेकिन वहीं साफ तौर से पुलिस का कहना है कि लगातार जो है आरोपियों की धरपकड़ जारी है। यथा जो भी आरोपी इसमें संदिग्ध भूमिका आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा और निर्दोष लोगों को कतई भी किसी भी सूरत में जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आरोपी की जो जिसे संदिग्ध मुख्य आरोपी मान रहे हैं, पुलिस के पास ऐसी वीडियो क्लिप आई है जिसमें जो देखने से उसकी भूमिका नहीं लग पा रही। तो इसलिए पुलिस जो है अभी जो है सही कार्रवाई में लगी हुई है, हालांकि ग्रामीणों का आरोप। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी को पुलिस ने छोड़ा है। पुलिस कहती है कि अभी बहुत पुख्ता सबूत नहीं है। इस तरीके के घटनाक्रम में चीजें फंसी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। भारत की झोली में सोना आएगा, जापानी धरती पर तिरंगा लहराएगा। दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ियों का लगेगा मेला। अब होगा सबसे बड़ा खेला। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना
पाचन एक्सपर्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कावड़ मेले पर रोक लगा दी है। कावड़ मेले को लेकर लक्सर की मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के लिए यह भी चुनौती बनी हुई है कि किस प्रकार कावड़ियों को उत्तराखंड आने से रोका जाए। इसी को देखते हुए कोतवाली मंगलौर में एसओपी के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी, साथ ही एसपीओ भी तैनात किए जाएंगे। कोई कावड़िया उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो हमारा ये इस वर्ष कावड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कावड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई थी तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कावड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग ली। तो आगे बढ़ेंगे। अगली खबर की बात करेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए संसाधन जुटाने में लगा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों की कमी के कारण अपाहिज नजर आ रहा है। मगर प्रदेश पुलिस लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सख्ती से करा रही है। वहीं कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस एकदम एक्शन मोड में है ताकि तीसरी लहर न आने पाए, उससे पहले ही लोगों को सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और सख्ती से एक्शन भी लिया जा रहा है। जो लहर में कोरोना का जो प्रकोप रहा वो आप सबने ही देखा, हमने देखा। इसमें जो लापरवाही रही है वो आगे से ना हो, इसलिए ग्राउंड लेवल पर पहले से ही लोगों को जागरूक कराया जा रहा है और जो लोग इस पर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। इसी प्रकार तीसरी लहर रोकने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। उधर पिथौरागढ़ के डीडी हाट में सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक काम का बहिष्कार किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ठेकेदारी प्रथा से हटाकर सरकारी नियुक्ति दी जाए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से डीडी हाट में जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा महानगर देहरादून की ओर से अमर शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की, जिससे प्रदेश में हरियाली बढ़े। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। शहीदों की याद में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हमने हरेले पर्व पर यह लक्ष्य रखा था कि हम 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। उसी श्रृंखला में कार्यक्रम चल रहा है और कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, क्योंकि अंधाधुंध कटान से जो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, आज जो बादल फट रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण यह है कि लगातार अंधाधुंध कटान हो रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण का होना बहुत जरूरी है। वहीं कोटद्वार में भी आशा वर्कर्स ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, सरकार पर आरोप लगाया। आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। बता दें कि आशा वर्कर्स ने समय पर वेतन न मिलने और काम का ज्यादा बोझ देने पर आरोप लगाया है।
हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं। जो अभी हमारे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे लिए कोरोना काल के लिए 10,000 का प्रोत्साहन राशि फिक्स किया था, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद हमें वो 10,000 भी नहीं मिले। और कोरोना काल में हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें नहीं। आए दिन सभी लोगों का प्रोत्साहन राशि या मानदेय बढ़ रहा है, क्या आशाओं के लिए नहीं है सरकार के पास? आशाएं भी तो अपना घर परिवार अपने बच्चों को छोड़कर इसमें जोखिम में जान डालकर अपने इस कार्यक्रम को कर रही है, लेकिन आशाओं के लिए कोई भी सरकार मुद्दा नहीं उठा रही है। इसलिए आज हम अपने सरकार को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस समय भोजन माताओं का भी देखो 2,500 से लेकर एकदम 5,000 की प्रोत्साहन राशि कर दी, जबकि हम लोग आंगनबाड़ी से भी ज़्यादा हम कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। इसलिए हमें आज अपना मुद्दा उठाना पड़ रहा है। और उधर उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज हरिद्वार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने सरकारी चयन में धीमी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तंज कसा है। विशाल राठौर ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 सालों से पीसीएस की परीक्षा नहीं कराई और प्रदेश में मात्र 2% युवाओं को ही नौकरी दी है। उत्तराखंड सरकार जो पूर्ण रूप से फेल हो गई है, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे बढ़ते हुए अवैध नशे का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे महंगाई हो, हर मुद्दे पर आज ये भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल है। दूसरी ओर युवाओं को छला जा रहा है। रोजगार के नाम पर मात्र 2% युवाओं को रोजगार दिया जाता है और ये युवा जिनकी उम्र निकलती जा रही है 4.5 साल में, वो युवा कई युवा ऐसे हैं जिन चयन प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाएंगे। उन युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को और साथ ही साथ चाय पकौड़े का व्यापार देने वाली केंद्र सरकार को कि उन्होंने युवाओं को, जहां एक और पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते थे, एमबीए करके लड़के एमएनसी कंपनियों में जाते थे, आज उन बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई रोजगार मिल रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।